बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ग्रुप्स। तो आपने बचपन में देखा होगा टीचर्स क्या करते थे, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट दे देते थे और बच्चों को ग्रुप्स में बांट देते थे। जैसे कि चार चार बच्चों का ग्रुप बना दिया, अब आपको एक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये ऐसा क्यों करते थे? ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़े, आपका कम्युनिकेशन जो है ग्रुप में, जब आप चार लोगों के साथ बैठोगे तो बात भी करोगे, डिस्कस भी करोगे, तो कम्युनिकेशन भी बढ़े। ठीक है, तो ये आपके लिए ही क्या करता है, आपकी डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से काम करता है ग्रुपिंग का जो सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ग्रुप क्या है? ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट। दो या दो से ज्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कम टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब दो से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्रुप है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से होता है। डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं अलग अलग, फाइनेंस का अलग और ह्यूमन रिसोर्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, सेल्स का अलग। तो ठीक है, ये ग्रुप क्या करता है, हमारे काम करने को और आसान बना देता है। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर विद इन अ वर्क प्लेस। अब ये किस चीज में काम करता है, किस चीज में हेल्प करता है? इंडिविजुअल और कलेक्टिव बिहेवियर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस पे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टू और मोर इंडिविजुअल, या तो एक या एक से मतलब हमेशा ज्यादा ही लोग इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे, दो या फिर उससे ज्यादा लोग ही ग्रुप बना सकते हैं। फिर इंटरडिपेंडेंस, आपसी इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर और दूसरा बंदा पहले बंदे के ऊपर डिपेंड रहता है। ग्रुप मेंबर रिलाई ऑन ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल, एक दूसरे पर डिपेंड है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्शन। अब इन लोगों की क्या होती है? इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। मेंबर्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट्स को बाय कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर्ड गोल। ग्रुप आर फॉर्म्ड अराउंड अ कॉमन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ग्रुप्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जिसको सबको मिलकर अचीव करना है उसके लिए काम किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स एंड नॉर्म्स। विद इन अ ग्रुप मेंबर ऑफन एज्यूम स्पेसिफिक रोल। सब के एक एक बंदे का एक एक रोल होता है, अलग अलग ड्यूटी असाइन की जाती है उनको। और फिर क्या बनाते हैं? नॉर्म्स बनाते हैं, यानी रूल्स या फिर स्टैंडर्ड बिहेवियर बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है? भाईचारा। आपस में किस तरीके से वो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से अग्रीबलनेस दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कोहेसिवनेस। दिस रिफर्स टू द डिग्री ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिटी अमंग ग्रुप मेंबर। तो बेसिकली जो उनकी यूनिटी है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कोहेसिवनेस। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल कौन से ग्रुप होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लोगों के बनाए हुए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जब, तो उसको कहते हैं फॉर्मल ग्रुप, और जो सोशल बेसिस पे बन जाते हैं उनको कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप आर एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, व्हाइल इनफॉर्मल ग्रुप्स आर एमर्ज स्पॉन्टेनियसली बाय सोशल रिलेशनशिप। जब सोशल रिलेशनशिप, मान लीजिए आपको कोई सब्जी पसंद है और किसी दोस्त को भी वो चीज पसंद है या किसी काम करने वाले को भी वो चीज पसंद है, तो क्या बन जाता है? एक सोशल रिलेशनशिप बन जाता है। वाह, मुझे भी ये चीज पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस। ग्रुप मेंबर इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर थ्रू सोशल प्रोसेस। ये एक दूसरे के प्रोसेस करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे मान लो एक बंदा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो ये दूसरा बंदा भी क्या हो जाता है? एनर्जेटिक, उसको देख के। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्रुप टिपिकली प्रोसेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। तो यहाँ धीरे धीरे उनकी फॉर्मेशन होती है, फिर उनमें आपसी बातचीत और इंट्रोडक्शन होती है, फिर उनके रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और उनको करेक्शन की जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की ग्रुप हैं। सबसे पहले है फॉर्मल, फिर है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? कमांड ग्रुप्स, डिपार्टमेंटल टीम, टास्क फोर्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ग्रुप्स को, उनको कहते हैं फॉर्मल ग्रुप।
जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है। मान लीजिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का एक ग्रुप हो गया, मार्केटिंग का, सेल्स का एक ग्रुप हो गया, फाइनेंस का एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, अलग अलग ड्यूटी असाइन की जाती है हर एक ग्रुप को। और इनफॉर्मल ग्रुप क्या है, ये सोशल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होते हैं। मान लो किसी का रास्ता एक ही है जाने का, वो वहीं से बस लेते हैं दो लोग, तो वहां पे उनकी क्या होती है, बातचीत होती है और दोस्ती हो जाती है, तो वो बन जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप की क्या जरूरत है, सबसे पहले टास्क अकम्प्लिशमेंट। ग्रुप आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन बहुत जरूरी है टास्क अकम्प्लिशमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अब एक पर्सन डिसीजन लेगा तो वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से लेगा, पर लेकिन अगर बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके लेगा तो इतने सारे दिमाग लगेंगे, इतने सारे आइडियाज होंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो ग्रुप decision making can lead to more creative and informed सॉल्यूशन। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, वो क्या होता है, क्रिएटिव और इन्फॉर्म्ड सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है चीज का। फिर है हमारे पास सोशल सपोर्ट। ग्रुप प्रोवाइड सोशल इंटरेक्शन, सपोर्ट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब मान लो आपका ग्रुप बना हुआ है, तो आप क्या रहते हो, एक तरीके से आपको उन लोगों का सपोर्ट मिलता है। 4-5 बच्चे अगर इकट्ठे रह रहे हैं, तो एक बच्चे के अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बाकी के 4 क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सोशल सपोर्ट मिलता है एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन। ग्रुप डायनेमिक्स कैन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस लेवल। अब मैंने वो भी बोला था कि एक पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो बाकी के भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी एनर्जेटिक हों और अच्छे से काम करें। ठीक है, तो यही है हमारी मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ग्रुप कैन फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का ग्रुप में अगर आपस में कोई मतभेद हुआ है, तो वो ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ग्रुप कैन बी वैल्यूएबल फॉर लर्निंग न्यू स्किल एंड नॉलेज। अब न्यू स्किल और नॉलेज क्या होती है, हमारी जो ग्रुप के मेंबर है वो सीखते हैं, जब आपस में जब बातचीत करते हैं तो वो नवी नवी चीजें सीखते चले जाते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।